दोस्तों मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन। आज कथन निष्कर्ष स्लोगन्स के कुछ क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी के आगे बढ़ाते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले इसमें चर्चा करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में। कथन और निष्कर्ष क्या लिखा है? कथन और निष्कर्ष स्लोगन्स। स्लोगन किस तरीके से ध्यान रखेंगे आपको, स्लोगन्स होता क्या है, किस इसकी व्याख्या है, कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं उसके बारे में दिया गया था। क्या होता है स्लोगन्स, स्लोगन्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या हो, इसके बारे में चर्चा है। सर्वप्रथम कथन के प्रकार। पूर्ण सकारात्मक कथन। क्या लिखा है? पूर्ण सकारात्मक। यदि कोई कथन सभी या प्रत्येक या हरेक, सभी, प्रत्येक, हरेक या कोई शब्दों से प्रारंभ हो तो पूर्ण सकारात्मक हो। यानी जे वाले वर्ड हुई जो प्रत्येक, सभी, हरेक, कोई भी ऐसे शब्द ही जो होंगे तो इस तरह कोई जो होते पूर्ण सकारात्मक कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण सकारात्मक कथन कहा जाता है। जैसे सभी कार बस है, सभी कार बस है, तो कार के बाद क्या बना रहे हैं? बस। इस तरीके गोला बना लिया, सभी कार क्या है? बस। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ कार बस है। निष्कर्ष ये निकला कुछ कार क्या है? बस। ये निकल सकता है, ऐसा नहीं होगा सभी कार क्या, कुछ कार बस में, जिसमें ऑलरेडी निष्कर्ष निकलेगा। सभी बस कार नहीं हो सकती, सभी बस कार नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या? आंशिक सकारात्मक कथन क्या होता है कि यदि कोई कथन कुछ अलग अलग अर्थात सामान्यता, अधिकतर, अधिकतर, अधिकांश, अक्सर, ये वाले शब्द जो होता है तो उसको बोलते हैं आंशिक कथन। कैसा कथन? आंशिक। आंशिक सकारात्मक कथन कहा जाता है। जैसे कुछ बस कार है, आंशिक बस कार है, लगभग कार बस है। इस तरीके यहाँ भी अपन बना दो सभी कथन था, प्रत्येक कार बस थी, तो ऐसे भी इसमें सही वाली कंडीशन बन जाएगा। कुछ बस कार है, कुछ बस कार, तो जी दिख रहा है कुछ स्टूडेंट, जी दिख रहा है कुछ बस कार, तो इसका वो रहेगा ये कुछ की स्थिति दर्शाए। तो इससे क्या सोल्यूशन निकले कि कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, जी सोल्यूशन निकला। जैसा कथन लिखा वैसा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, थोड़ा डिफरेंट निष्कर्ष निकलेगा। इधर से कार पहले लिखा तो बस बाद में लिख जाएगा, वो बस पहले लिखा तो कार बाद में। ये कथन आपका अगर एक जैसा माना है तो का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक जैसा निष्कर्ष लिखा है तो हमेशा रॉन्ग होता है। ठीक। तीसरा देखिएगा पूर्ण नकारात्मक कथन। यदि कोई कथन कोई या कोई भी, एक भी आदि शब्द का प्रारंभ होता है तो उसमें शब्द नहीं का प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो ऐसे कथनों को पूर्ण नकारात्मक कथन कहा जाता है। और कौन कौन शब्द? कोई, कोई भी और एक भी। जिस शब्द हो लेकिन उसमें नहीं जरूर लगा हो। कैसे? कोई कार बस नहीं, नहीं लग गया। कोई कार बस में नहीं है, कोई कार बस नहीं है, एक भी कार बस नहीं, यानी कार और बस दोनों ही अलग अलग है। कार और बस क्या है? अलग अलग। तो इसका निष्कर्ष लिख रहा है कि कोई बस कार नहीं है, यानी कथन जो है कोई बस कार नहीं, तो इसमें वो निष्कर्ष निकला कोई बस कार नहीं है। कोई कथन में क्या होगा? कोई कार बस नहीं है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोई भी बस कार नहीं, जिसका निष्कर्ष निकला। इसका मीन्स ये होगा कि कथन में और निष्कर्ष में एक जैसा निष्कर्ष कभी नहीं, जैसा कथन लिखा वैसा निष्कर्ष कभी नहीं लिखा होगा, थोड़ा कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अगर कभी लिखा होगा तो वो रॉन्ग होगा। इसको आपको सबसे पहले चेक करना है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें, इसके बारे में देखते। चौथे पॉइंट में आंशिक नकारात्मक कथन। कोई कथन कुछ अधिकतर, कुछ अधिकतर, कुछ, कोई, अधिकांश, लगभग आदि शब्द प्रारंभ होता है तो उसमें नई शब्द का, तो इसमें भी क्या होता है? नई शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे कथनों को आंशिक नकारात्मक कथन कहा जाता है। कुछ वर्षकार नहीं है, कुछ वर्षकार नहीं है, कुछ वर्षकार नहीं है। अधिकतर बस
अधिकतर कार बस है, अधिकतर कार क्या है, बस नहीं है, तो इसका बनेगा अधिकतर कार बस नहीं है, तो इसका भी बनेगा ऐसे ही। कुछ बस कार नहीं है तो ये लिख दे कुछ बस कार नहीं, तो कुछ कार है, तो ये कार कैसा बना लिया, कुछ इसका निचले कुछ बस कार नहीं है, कुछ कार बस नहीं, ये क्या लेगा कार और बस लिखा है, यहाँ पे लगा बस और कार। ये आपको खुद देखना है कि कथन और निष्कर्ष सेम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम कथन 4 प्रकार के, चलो उनसे कथन 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर आपका सम दिया हो, क्या दिया हो, सम, तो सम का मतलब कम से कम 1%, कम से कम क्या होगा 1% आपका। अगर आपका सभी दिया है, सभी का मतलब एग्जैक्टली 100%, सभी का मतलब कितना एग्जैक्टली 100%, ये आपको ध्यान रखना है। सभी का मतलब हुआ बिल्कुल 100%, कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब हुआ 0%, कोई नहीं का मतलब क्या हुआ 0%। अब देखो इसमें किस तरीके से तुम्हारा कथन निकलेगा, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, उसके हिसाब से तुम्हारा दिया है, ठीक है। देखो दो निष्कर्ष में कौन से दिए कथन तर्क संगत होगा, इसका निर्णय कैसे निकालेंगे। दिए यानी एक, केवल एक का निष्कर्ष यानी ओनली फर्स्ट, केवल सेकंड ओनली सेकंड, केवल निष्कर्ष एक दो दोनों या फिर दोनों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, अथवा यदि न तो एक ना ही दो, अथवा एक या दो, या तो एक या तो दो, जिधर या तो की कंडीशन लगेगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है बैंक और पीओ, उसमें 4 नहीं 5 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन, 5। बाकी एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, कोई भी एग्जाम, एमपी पुलिस हुआ, हरियाणा पुलिस हुआ, महाराष्ट्र पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, किसी भी वाली पुलिस में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको देखो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं कैसे तरीके से। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, वो सभी चाबियां ताले, क्या लिखा है कि सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां ताले, इसका मतलब होगा चाबी अंदर होगा और ताले कहाँ होगा, बाहर। जो सभी होगा, सभी चाबियां किसके अंतर्गत आई, चाबी के अंदर आई, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, कुछ ताले दरवाजे, कुछ ताले जो दरवाजे को कट करे, इसको कट नहीं, दरवाजे को कट करे। अब निष्कर्ष क्या निकलना है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, और कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है। देखो कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे चाबी तो नहीं इसमें, यानी कि अगर यहाँ हो भी सकते हो नहीं हो सकते, यानी इसका पता नहीं 0%, ठीक है। और कोई दरवाजा चाबी नहीं, कोई दरवाजा चाबी नहीं, कोई दरवाजे कहाँ चाबी निकल रहा है, चाबी है ही नहीं। कोई दरवाजे चाबी हो भी सकते हो नहीं हो सकते, जब हो भी और नहीं भी दोनों लिखा हो सेम, तो क्या होगा इस वाले कथन में, ठीक हो, इस वाले कथन में क्या होगा डी, आंसर नंबर डी होगा। डी का मतलब ये होगा तुम्हारा कि न तो एक और ना ही दो, इस वाले आंसर क्या होगा डी। आगे देखिएगा, कोई कागज पेंसिल नहीं है, कोई कागज क्या नहीं पेंसिल, कुछ कागज क्लिप हैं, कुछ कागज क्या है क्लिप, कुछ कागज क्या है तो क्लिप है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं, ये निष्कर्ष है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेंसिल, कोई क्लिप पेंसिल नहीं, हाँ सही बात, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, सही बात, राइट। कुछ पेंसिल कागज है, कुछ पेंसिल की गलत, यानी ओनली फर्स्ट, ए आंसर है, यानी एक ही आपका निष्कर्ष करना है, इससे प्रूव होता है ओनली ए नंबर का राइट होगा। कुछ पिने क्लिप है, कुछ पिने क्या है क्लिप है, कुछ पिने क्लिप, सभी क्लिप नुकीली, सभी क्लिप कैसी हैं, सभी क्लिप नुकीली हैं, कुछ पिने क्लिप हैं और सभी क्लिप नुकीले, यानी कि नुकीले क्लिप के अंतर्गत है। इसमें देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा तुम्हारा,
कुछ नुकीली पिनें, कुछ नुकीली पिनें हैं, कुछ नुकीली पिनें हैं। हाँ सही बात है कि कुछ नुकीली क्या है, पेन है। कुछ नुकीली क्या है, पेन, राइट हो सकता है। और कुछ नुकीली, कुछ पिनें नुकीली, हाँ दोनों से। इसका मतलब तुम्हारा आंसर नंबर सी होगा, सी। दोनों राइट के लिए क्या ऑप्शन था तुम्हारा, दोनों राइट के ऑप्शन था क्या, यानी कि कथन निष्कर्ष दोनों का आंसर निकलता। बोथ ए एंड बी, क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, कुछ ग्राफ मेजें, कुछ ग्राफ मेजें, कुछ ग्राफ क्या है, मेजें। कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज क्या है, कुर्सी। निष्कर्ष देखो, कुछ ग्राफ कुर्सी है, कुछ ग्राफ कुर्सी है, कुछ ग्राफ कुर्सी, या तो कोई निष्कर्ष निकली ना, कुछ ग्राफ कुर्सी नहीं। कोई कुर्सी ग्राफ है, कोई कुर्सी ग्राफ है, कोई कुर्सी ग्राफ नहीं। तो ना एक ना दो, इसका मतलब डी। इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हो गए। आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा। इस तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। कुछ कुछ जैब बैग हैं, कुछ जैब बैग यानी किस तरीके से बने, कुछ कैसे, कुछ बैग खाली, कुछ बैग कैसे खाली। अब देखो निष्कर्ष में क्या निकालेंगे, कुछ जैब खाली है, कुछ जैब खाली, हाँ राइट बात है, कुछ जैब कैसे खाली। और कुछ जैब खाली हैं, कुछ जैब खाली हैं, कोई जैब खाली नहीं है, कोई जैब खाली नहीं है। कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा कुछ जैब खाली है, कुछ जैब खाली है, इसी तो बनी रहा। कुछ जैब बैग हैं लेकिन कुछ जैब खाली, तो बनी रहा पहला। और कोई जैब खाली नहीं है, कोई जैब खाली नहीं है, नहीं इसका मतलब डी, ना तो पहला ना दूसरा। आगे देखिएगा इस तरीके से, सभी टी यू है, सभी टी यानी कि टी अंदर होगा, यू बाहर होगा। कोई यू जेड नहीं, कोई यू जेड नहीं, कोई यू जेड नहीं है तो जे हो भी सकता है, नहीं जे नहीं है तो जे हो सकता है और नहीं हो सकता, ऐसा इसमें बोला नहीं गया, ठीक है। कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, सही बात है कि कोई टी क्या नहीं है, जेड नहीं है, लेकिन बात सही है, कोई टी जेड नहीं है, बात सही है, ठीक। कुछ टी जेड है, कुछ टी जेड है, ठीक है, ओनली नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखो, सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी खिलौने क्या है, गुड़िया है, सभी गुड़िया मीठी, यानी सभी खिलौने, खिलौने जो बन गया, खिलौने अंतर्गत यानी बाहर गुड़िया आएगा, गुड़िया के अंतर्गत खिलौने आएगा, जो है। अब सभी गुड़िया खिलौने, इसी को जी सबसे पहला सभी गुड़िया खिलौने, सभी गुड़िया, सभी गुड़िया क्या है तुम्हारी, खिलौने हैं, सभी गुड़िया खिलौने हैं, सभी गुड़िया खिलौने, इसमें तो बनी रहा सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी खिलौने में दूसरा नंबर है, बी राइट है, पहला गलत। कभी कभी देखा होगा इसको कैसे करते हैं, जैसे आप के यहाँ पर कोई शादी है, ठीक है, अगर आप निमंत्रण देते हो तो निमंत्रण देंगे वही, उसमें से बाहर से कुछ लोग अंदर आएंगे, यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि यदि आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं, किसकी ओर, बाहर से अंदर की ओर आते हैं, जैसे आप बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ की कंडीशन लगेगी, किसकी कंडीशन, कुछ की। अब
जो अंदर आ चुके हैं, यानी जिस लोगों ने निमंत्रण अंदर आ चुके हैं वो सभी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब होगा जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें सभी की कंडीशन लगती है। बाहर से अंदर की तरफ आता कुछ, और अंदर से जैसे बाहर निकलोगे तो सभी। ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन हेल्पफुल होगी हमेशा के लिए। जब भी आप कथन निष्कर्ष पढ़ोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बाहर से अंदर के लिए कुछ और अंदर से बाहर के लिए सभी, सभी का यूज करें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये लोग कैसे करेंगे? सभी गाड़ी कार है, सभी गाड़ी किसके अंतर्गत आई? कार के अंतर्गत है। सभी गाड़ी बना ले और फिर कार बना। सभी कारें ट्रेन है, सभी कार कैसी? ट्रेन। कार के अंदर क्या ट्रेन? अब कुछ कथन देखो, स्वयं वही कंडीशन है जैसा इधर। सभी गाड़ियां ट्रेन है, सभी गाड़ियां ट्रेन है, सभी गाड़ियां ट्रेन है, बिल्कुल राइट। यानी कि पूरा अंदर से बाहर की तरफ सभी के राइट होगा। सभी ट्रेन गाड़ियां, सभी ट्रेन गाड़ी गलत। इससे प्रूव नहीं कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है, नहीं, सभी गाड़ियां ट्रेन है। जो अंदर की तरफ अंदर से बाहर आ रहा है तो सभी की कंडीशन लागू होगी, और बाहर से अंदर की तरफ तो कुछ ही कंडीशन, लेकिन यहाँ पर सभी लगा, इसलिए ये गलत है। यानी पहला ए इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और है हमारा। 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 12, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, कोई दवा, कोई भी दवा टॉनिक नहीं है, कोई भी दवा टॉनिक नहीं है। तो टॉनिक अलग, दवा अलग। कुछ टॉनिक लाभदायक है, कुछ टॉनिक कैसे लाभदायक? ठीक है, कुछ टॉनिक हमारे क्या लाभदायक है, कुछ ही कंडीशन ऐसे। कोई दवा लाभदायक नहीं है, कोई दवा लाभदायक नहीं है, कोई दवा लाभदायक नहीं है, कोई दवा लाभदायक नहीं। बात सही है ना, क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं, लाभदायक नहीं होगी। कुछ दवाएं लाभदायक हैं नहीं, जो वाले राइट है देखा। तो ए इज राइट आंसर। प्रत्येक मंत्री छात्र है, प्रत्येक मंत्री छात्र, यानी कि जो मंत्री है वो छात्र है। प्रत्येक मंत्री क्या है? छात्र। प्रत्येक मंत्री यानी कि सभी मंत्री छात्र हैं, सभी मंत्री छात्र। इसको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके देखना है। प्रत्येक मंत्री छात्र, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, यानी प्रत्येक छात्र किसका? अनुभवहीन। अब छात्र, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, प्रत्येक छात्र कैसा? अनुभवहीन है। प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है तो यहाँ पर आपका जे नहीं, इधर से ऐसे बने, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है तो इसको ऐसे बना लो, छात्र का अनुभवहीन होगा तो इसको ऐसा बनेगा, अनुभवहीन है। ठीक है, इसको नहीं। अब प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, सही बात है। प्रत्येक मंत्री कैसा? अनुभवहीन, राइट। कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं, कुछ अनुभवहीन मंत्री, बिल्कुल राइट। ए और बी इसमें दोनों क्या राइट है, सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है। फूल और पौधे में कोई कंजेशन नहीं, यानी कोई संबंध नहीं आपस में, कोई भी रिलेशन नहीं है। कुछ पौधे पेड़ नहीं है, कुछ पौधे पेड़, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, कोई फूल, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं है। कहाँ पे देख रहा? कोई पेड़ फूल नहीं, सही बात। कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़ नहीं, कोई फूल, यानी कि इसका मतलब बात एक ही बात की गई। तो इसके लिए तो ओनली तुम्हारा क्या होगा? कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं, कोई पेड़, कोई पौधे पेड़ नहीं। ठीक, कोई फूल, कोई पेड़ फूल नहीं है, कोई पेड़ फूल नहीं, सही बात। कोई फूल, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई पेड़ फूल, यानी कि ए इज राइट आंसर। ए या फिर डी, यानी कि कोई फूल पेड़ नहीं है, सही बात है। नहीं है तो इसमें दोनों ही गलत होगा, तुम्हारा डी इज राइट आंसर। कुछ
किताबें होकर, इसको देखो, कुछ किताबें होकर, कुछ किताबें होकर कोई भी किताबें पेच नहीं है। कुछ किताबें होकर कोई भी किताबें पेच नहीं है। कुछ किताबें होकर, कुछ की कंडीशन दे रहा, कोई भी किताबें पेच नहीं है तो किताब पे चला हुआ, ये भी हो भी सकता हो को नहीं भी हो सकता। कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताबें नहीं, कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताबें नहीं, ठीक है। कुछ हुक पेज नहीं, कुछ हुक पेज नहीं, कुछ हुक पेज नहीं है, कुछ हुक पेज नहीं है, नहीं है ना तो सही बात। जी डी 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 का करना ना तो नौ एक ना मिस। देखो जो दोबारा देख लो, कुछ किताबें हुक नहीं है, कुछ किताबें हुक नहीं, हुक है कुछ है, कोई किताबें पेज नहीं, कोई किताबें कहीं पेज नहीं, हुक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसमें कहा नहीं है। तो कुछ पेज किताबें नहीं है, कुछ पेज किताब हो भी सकती है नहीं हो सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ हुक पेज है, कुछ हुक पेज हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, तो यहाँ कंडीशन अभी नहीं कंडीशन, तो दोनों ही राइट। ओके, हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमारे अंदर हौसला जागृत करता है, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइबर हमारे अंदर बहुत सहानुभूति लाता है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम आगे इससे और अच्छी अच्छी वीडियो लेते आते हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी को।